हेलो मित्रों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज अब काफ़ी समय के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, बार-बार मैसेज आ रहे थे, मैम बैच शुरू कर दें, बैच शुरू कर दें। केवीएस पीजीटी केवीएस पीजीटी और एचपीएससी पीजीटी का जो सिलेबस है, उसको लेकर एक कोर्स आपके समक्ष लाया जा रहा है। ये जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं और इसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। शायद ये कल से रेगुलर क्लासेज आपकी हो जाएं। आप ऐप के माध्यम से क्लासेज देख सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको ऐप की जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस की, कि एचपीएससी पीजीटी का जो सिलेबस है वो क्या है और केवीएस पीजीटी का सिलेबस क्या है। दोनों का सिलेबस सेम है। पहले जो सिलेबस हुआ करता था केवीएस का, उस सिलेबस में हिंदी साहित्य दिया हुआ था। गद्य पद्य हिंदी साहित्य की दोनों विधाएं हमारे पास थी। गद्य भी था, पद्य भी था। हमें पूरा साहित्य पढ़ना होता था। जैसे हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें केवीएस की तैयारी करनी होती थी। लेकिन अब की बार केवीएससी के द्वारा अपना जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसे हम एक बार देख लेते हैं। अब की बार जो हमारे समक्ष लगाई गई वो रचनाएं लगाई गई हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि ये जो रचनाएं हैं, देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा कि अब की बार जो है ये पाठ्यक्रम पुस्तक आरोह भाग 1 एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, भाग 1 भाग 2, ये हमारे समक्ष लगा दी गई। अब इनका जो पूरा पाठ है वो पाठ हमें करना है। जैसे हम देखें कि इसमें हमें पहली रचना दिखाई दे रही है, प्रेमचंद का नमक का दरोगा लगाई हुई है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि ऐसा ही नहीं कि यहाँ हमें नमक का दरोगा लगा दिया गया प्रेमचंद का, तो केवल इस रचना को रीड करना है, इस रचना को पढ़ना है और इस रचना के अंदर से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लगाया गया और पूरा पेपर 100 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है और 100 क्वेश्चन अगर हिंदी के आने वाले हैं, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये पूरे के पूरे इन रचनाओं में से ही बनेंगे। रचनाएं हैं, इसके नीचे खंडे 2 में कुछ हमारा व्याकरण भी लगाया गया है, कुछ लेखन से संबंधित भी लगाई गई हैं। इन्हीं में से अगर हमारा पेपर बनना है तो फिर हमें इन्हें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम प्रेमचंद पढ़ रहे हैं, अगर हम इधर देखें आरोह भाग 2 के अंदर अगर हम देखें, हरिवंश राय बच्चन की पुस्तकें हमारे पास लगाई गई हैं। हरिवंश राय बच्चन की कुछ कृतियां हमारे पास हैं, तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। इन कृतियों को देखिए, ये जैसे हमारे पास लगाई गई हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन की हमारे पास लगाई गई है आत्म परिचय और एक गीत। ये आरोह भाग 2 से हमारे पास है। जैसे हम देखते हैं कि आरोह भाग 2 में हमारे पास लगाया गया पहली रचना हमारे पास है हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय और एक गीत। तो दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की जो संपूर्ण काव्य हमारे पास है उसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा ही नहीं कि केवल आत्म परिचय या एक गीत से ही बना दिया गया। और आत्म परिचय में भी अगर हम देखते हैं तो 3 से 4, जैसे हरिवंश राय बच्चन क्या की कविता हम देखते हैं, इनका जो काव्य पार्ट है ये बहुत ही, ये कहें कि विकसित है। ऐसा नहीं कि जहां हमें आत्म परिचय में 3 से 4 इनकी कविताएं दी गई हैं केवल वही याद करनी है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, हमें ना इनकी संपूर्ण कविताएं याद करनी है। जैसे हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। 4 भागों में इनकी आत्मकथा है, तो वो चारों भाग हमें याद करने हैं। क्वेश्चन के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, देखो ये पीजीटी लेवल है, और पीजीटी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो पीजीटी लेवल के अंदर यूजीसी जो नेट का हमारा पेपर होता है ना, नेट लेवल के ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अब की बार केवीएस में क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस बदल दिया गया है तो क्वेश्चन पैटर्न भी बदला जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन उठने वाले हैं कि पीजीटी के अंदर, ऐसा नहीं कि केवल हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था हमने पढ़ लिया, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी हमने पढ़ ली, उनकी 1-2 रचनाएं हमने पढ़ ली कि मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है, बस ये इतना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। इनके संपूर्ण काव्य जो है, इनकी जो रचना धर्मिता है संपूर्ण, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तब उसमें से हमारे से क्वेश्चन बनेंगे, क्रमशः के क्वेश्चन बनेंगे, कालक्रम के अनुसार क्रमशः लगाइए, है ना। इन किसी की डेट पूछ ली जाती है, या फिर ये कहें कि इनके अंदर से हमें
कथन पूछ लिए जाते हैं कि बच्चन के कथन कौन कौन से हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बच्चन के बारे में क्या कहा है, नगेंद्र ने बच्चन के बारे में क्या अपनी राय दी, अपनी कथन उनके क्या क्या हैं। ये सभी चीजें हमें हरिवंश राय बच्चन में पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हम इससे क्वेश्चन आराम से निकाल पाएंगे। ये केवीएस की है। अगर हम बात करते हैं तो इधर ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका एचपीएससी का। कौन सा सिलेबस है यहाँ लिख देती हूँ, ये है एचपीएससी। एचपीएससी जो पीजीटी हमारा है, एसपीएससी पीजीटी, एसपीएससी पीजीटी का भी सेम वही सिलेबस लगाया गया है, वही चीजें सिलेबस में हमें दी गई हैं जो केवीएस पीजीटी का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा अंतर इसमें दिया गया है। यदि हम इसको देखें सिलेबस को एक बार, तो इसमें रचनाएं दी जा रही हैं, और रचनाओं के साथ साथ देखो ये वितान भाग हमारे पास भाग 1 और वितान भाग 2 लगा दी गई है। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं, देखिए ये सभी चीजें हैं इसमें। नाटक लेखन है, उसके बाद में डायरी है ना, कथा पट कथा है, कहानी कैसे लिखी जाती है ये है, और इसके नीचे भी अगर हम देखें शब्द संदर्भ हमारे पास दिया जा रहा है। वो शायद यहाँ नहीं आया है इसके अंदर, फिर भी इसके लास्ट में जो दिया जा रहा है वो हिंदी साहित्य दिया जा रहा है। एचपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसमें अंत के अंदर आप देख रहे हो कि वह हिंदी साहित्य, हमारी जो हिंदी साहित्य है वह भी लगाया गया है। और हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य के अंदर हमारे पास हिंदी साहित्य है, इसके अंदर आदिकाल दिया गया है हमें। अब आदिकाल से संपूर्ण चीजें हमें पढ़नी होंगी। आदिकाल दिया गया है, उसके बाद हमें भक्ति काल दिया गया है, उसके बाद हमें रीति काल दिया गया है, और आधुनिक काल, ये चारों काल यहाँ दिए गए हैं। तो चारों कालों से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। लेकिन केवीएस की बात करते हैं तो केवीएस के अंदर अगर हम देखें तो केवीएस में ऐसा नहीं है। केवीएस के अंदर हमें ये सिलेबस नहीं दिया गया है। देखिए केवीएस में केवल इतना ही हमें दिया गया है, व्याकरण दिया गया है। व्याकरण के साथ साथ अगर हम लास्ट में इसमें जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। देखिए यहाँ देखिए तो अभिव्यक्ति नंबर 3 पर दिया गया है, यहाँ अभिव्यक्ति है, माध्यम है ना, ये चीजें एनसीईआरटी में लगी हुई हैं, ये हैं। इसके नीचे डायरी लेखन की कला है, ये चीजें यहाँ पर हमारे समक्ष हैं। यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं दिया गया केवीएस में। तो जो केवीएस वाले बच्चे हैं, जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको केवल यहाँ तक ही पढ़ना है, जो एचपीएससी में भी है और केवीएस में भी है। लेकिन जो एचपीएससी वाले हैं उनको हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसके साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो भी यहाँ लगाया गया है, यहाँ शायद नहीं लिया गया, उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति जनसंचार माध्यम है, ये चीजें यहाँ पर भी हमारे पास हैं, है ना। इसमें ये कहें हमें, देखिए शायद आगे दे दिया गया है, इसको देखें, ये सभी रचनाएं हैं, इन सभी का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है अच्छे से। तो दोस्तों बस यही था कि ये सिलेबस आपके समक्ष है, और सिलेबस को हमें बहुत ही गहराई से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये कोर्स आपका शुरू किया जा रहा है, बैच शुरू किया जा रहा है, जल्दी ही ये बैच आपको मिल जाएगा। और कल आपको बैच की जानकारी भी दे दी जाएगी कि किस प्रकार से ये बैच आपको कौन से ऐप पे मिलेगा, और कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ से कोर्स ले सकते हो। दोस्तों ये आप सभी को पता है कि अगर मैं बैच शुरू करती हूँ तो एक एक गहराई आपके समक्ष साझा की जाती है। एक एक क्वेश्चन, हिंदी के जो हमारे 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन जो हिंदी सब्जेक्ट के आएंगे, उन 100 क्वेश्चन में मैं विश्वास के साथ आपको कहती हूँ कि 100 क्वेश्चन में से 90+ क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए होंगे। और जब इतना सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम आराम से सिलेक्शन ले लेते हैं। तो दोस्तों सभी मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और हमारे साथ अवश्य आइए। अपनी जो भी जितनी भी जानकारी है, जितना मैं जानती हूँ उससे ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूंगी। जितना जानती हूँ उतना तो आपके समक्ष रखूंगी ही रखूंगी। इसके बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, इसके साथ साथ ग्रामर 3 क्लासेज हमारी चलेंगी। ये पहली क्लासेज प्रत्येक दिन आपको ये 3 क्लासेज मिलेंगी। पहली क्लास में हम देखेंगे कि रचनाएं जो हमारे समक्ष लगाई गई हैं उन रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरी क्लास हमारी रहेगी, जैसे हमारे पास ग्रामर लगाया गया है, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची विलोम शब्द, ग्रामर का जो भी लगाया गया है, व्याकरण हमारा जो लगाया गया है, उस व्याकरण की क्लास हमारे पास रहेगी। और तीसरी जो क्लास हमारी होगी वो हिंदी साहित्य का इतिहास चलेगी। प्रत्येक दिन ये 3 क्लासेज हमारी चलेंगी, और इससे हमारा सिलेबस
उचित समय पर पूरा हो जाएगा और साथ-साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो दोस्तों सभी जुड़ जाइएगा हमारे से के साथ और जल्दी-जल्दी अपना सिलेबस पूरा कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मस्ती से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की भी। धन्यवाद।